हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाफी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग होती क्या चीज़ है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है और इसका आगे कहाँ कहाँ पे लाइफ में और जो हमारे डेली लाइफ है उसके अंदर क्या क्या इसके यूजेस हैं, आज ये सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस पहली वीडियो के अंदर, इस पहले लेक्चर के अंदर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के पहले लेक्चर के अंदर। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बनी हुई है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। इसके अंदर डिफाइंस, एक्सप्लेनेशंस और ईच एंड एवरीथिंग होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ये क्या चीज़ है और इसके अंदर हमारे जो डेली लाइफ के अंदर क्या क्या यूज़ है, आज हम इसको देखेंगे। जब हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड के अंदर ये सबसे पहले जहन में आता है कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग चीज़ क्या है। स्टूडेंट्स जब भी किसी टॉपिक को देखते हैं, किसी भी न्यू टॉपिक को, तो सबसे पहले उनके माइंड में आता है कि ये चीज़ क्या है, ये क्यों यूज़ होती है और इसकी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या है। अगर स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आता तो उनको जो अपना है स्टडी जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, स्टडी गेन नॉलेज गेन करने का, उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं ये जो हमारा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग को। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग असल में कम्बिनेशन है थ्री वर्ड्स का, थ्री डिफरेंट वर्ड्स का। डिजिटल, सेकंड नंबर पे है सिग्नल और थर्ड नंबर पे है प्रोसेसिंग, ठीक है। अब हम देखेंगे इनको अलग अलग से। डिजिटल क्या चीज़ है? फाइनाइट चीज़, जो चीज़ काउंट हो जाए उसको हम डिजिटल कहते हैं। इसके हम छोटी सी शॉर्ट जो है हमारे पास इसकी डिफ़ाइन वो ये है फाइनाइट की, डिजिटल की, लिमिटेड इन साइज और एक्सटेंट। जो साइज़ में एक लिमिटेड हो, जिसको काउंट किया जा सके, वो चीज़ फाइनाइट होती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास सिग्नल, ठीक है। सिग्नल क्या चीज़ है? सिग्नल एक वेरिएबल है, ठीक है, वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है और वेरिएबल उस चीज़ को कहते हैं जो चीज़ चेंज हो सकती हो, जिसके अंदर वेरिएशंस हों, ठीक है। इसके हम स्मॉल डिफाइन जो है वो देखते हैं, एबल टू बी चेंज, वो चीज़ जो चेंज हो जाए, ठीक है, उसको हम सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। और आते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है हमारा, वो है प्रोसेसिंग। थर्ड जो इसका कम्बिनेशंस में थर्ड वर्ड है प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेस करना, ट्रांसमिट करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, लेके जाना, ठीक है। ट्रांसमिशन, प्रोसेसिंग जो है इसका जो अल्टरनेटिव वर्ड है वो है ट्रांसमिशन, ठीक है। इसको हम स्मॉल डिफाइन में चेक करते हैं तो है द एक्शन, एक ऐसा एक्शन, और प्रोसेस या ऐसा प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग जिसके अंदर चीज़ें ट्रांसमिट हो रही हों, ठीक है, समथिंग, कोई भी चीज़, ठीक है, और द स्टेट ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी चीज़ों की ट्रांसमिशन हो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। हम डिजिटल सिग्नल्स प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं तो वो हो सकते हैं हमारे सिग्नल्स जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। हमारे जो फ़ोन्स होते हैं, ठीक है, उनके जो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। जो मोबाइल फ़ोन्स के टावर्स होते हैं उसके जो सिग्नल्स होते हैं वो टावर से हमारे मोबाइल में आ रहे होते हैं, ठीक है। अगर हमारी जो है डेली लाइफ के अंदर देखा जाए तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा इसके अंदर, वो क्या है, व्हाट इज सिग्नल। हमने देखे थे ये तीन वर्ड्स हैं, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। अब हम देखेंगे ये असल में जो बात हो रही है वो हो रही है सिग्नल्स पे। तो हम देखेंगे कि सिग्नल क्या चीज़ है। वो कहते हैं कि एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ दैट कन्वेज, जो लेके जाए, और कैरी, ठीक है, जो पहुंचाए या लेके जाए सम इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को लेके जाने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको हम सिग्नल कहते हैं इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। डिजिटल फॉर्म के अंदर, ठीक है, कोई भी चीज़ या जो कोई भी हमारा एक मैसेज है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है, उसको हम सिग्नल्स कहते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल्स किस तरह से हमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं ये हमारे डेली लाइफ के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। तो हम इसको पहले देखेंगे। रेड सिग्नल जो है ये हमें जो इंफॉर्मेशन देता है, स्टॉप की इंफॉर्मेशन देता है कि अभी जो हमने रुकना है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा सेकंड जो सिग्नल होता है ट्रैफिक सिग्नल के अंदर वो है येलो। येलो हमें इस चीज़ की जो इंफॉर्मेशन देता है कि प्रोसीड विद कंटिन्यू,
ठीक है। अगर कि अभी हमने चलने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। और ग्रीन जो सिग्नल होता है ट्रैफिक के अंदर वो है प्रोसीड। ये इंफॉर्मेशन है जो पीछे डिजिटल हमारे प्रोसेस पड़े होते हैं, हमारे पास मशीन्स पड़ी होती हैं, हमारे पास कंप्यूटर्स पड़े होते हैं, ठीक है। उन पे जो हमारे पास टाइम सेट होता है उसके ज़रिए से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है इन ट्रैफिक सिग्नल्स की जो होते हैं उसके थ्रू। इन जो ह्यूमंस बींग्स हैं उन तक ये सिग्नल्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच रही होती है कि कहाँ पे हमने रुकना है, कहाँ पे हमने चलना है, ठीक है। ये एक डेली लाइफ एग्जांपल है ताकि आप सब के लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सिस्टम, ठीक है। सिस्टम क्या चीज़ होती है? जाहिर सी बात है जब हम किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं तो उस चीज़ का जो डिस्कस होना है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो किसी ना किसी सिस्टम पे इम्प्लीमेंटेशन होती है। किसी भी सिस्टम के बगैर कोई चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकती। तो अब हम देखेंगे कि सिस्टम क्या चीज़ है। सिस्टम की डिफाइन हम देख लेते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास सेट हो, बहुत ज़्यादा हो, क्या चीज़? एलिमेंट्स विच आर कनेक्टेड टुगेदर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स के जो सेट्स हैं वो कनेक्टेड हो टुगेदर एंड इट टेक एन इनपुट सिग्नल, ठीक है। वो हमारे से एक इनपुट सिग्नल लें, ठीक है, उसको प्रोसेस करें, ठीक है, एंड गिव्स एज अस एन आउटपुट, और हमें एक जो है आउटपुट प्रोवाइड करें, ठीक है। अब वो कहते हैं कि सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो हमारे से, ठीक है, इनपुट ले, ठीक है, और उसको प्रोसेस करे और उसके बाद हमें उसकी आउटपुट दे, ठीक है। ये इसको हम सिस्टम कहते हैं। ये जो हमने लास्ट पढ़ा ट्रैफिक सिग्नल्स, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल्स के अंदर भी सेम यही प्रोसेस हो रहा होता है कि वो जो है एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम के अंदर, ठीक है, वो उनको जो उनके अंदर एल्गोरिदम होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। आफ्टर स्पेसिफिक टाइम जो है वो सिग्नल, जो टाइम होता है वो जैसे ही कंप्लीट होता है वो सिग्नल भेजता है सिस्टम्स के अंदर, ठीक है। सिस्टम उसको प्रोसेस करता है और आगे वो आउटपुट के तौर पे हमें ट्रैफिक सिग्नल का जो है वो है रेड या येलो या ग्रीन, ठीक है। इनमें से एक जो हमारे पास जो लाइट है वो ग्लो करनी स्टार्ट हो जाती है, वो हमें आउटपुट देता है कि अभी जो है हमारी ट्रैफिक है उसको स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है कि इनपुट होती है, इनपुट के आगे उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको जांचा जाता है, उसको देखा जाता है और देन उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट दी जाती है, ठीक है। इसके बाद सिग्नल प्रोसेसिंग। अभी हमने देखा था सिग्नल क्या चीज़ है, एक सिग्नल के बारे में देखा था। सिग्नल की प्रोसेसिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। सिग्नल प्रोसेसिंग क्या चीज़ है? इट मीन एनालाइजिंग द सिग्नल, ठीक है। तो सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर जो होगा हमारे पास सिग्नल को एनालाइज किया जाएगा, ठीक है, एंड परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑन सिग्नल, ठीक है। इसके अंदर सिग्नल्स को ही हम एनालाइज करेंगे और सिग्नल्स पर ही हम कोई ना कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। अदर वर्ड्स के अंदर हम कह सकते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग को एनालाइजिंग, ठीक है, एनालाइज किया जाएगा, उसको जांचा जाएगा, उसको देखा जाएगा कि इस सिग्नल के अंदर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसे हम एज ए इनपुट ले सकते हैं। मॉडिफाई किया जाएगा, मतलब अगर हमारे पास हम जो है हमारे पास गूगल वॉइस होता है, ठीक है, उसको हम वॉइस करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ गूगल सर्च के लिए जो वॉइस यूज़ होता है, ठीक है, वो अगर हम यूज़ करते हैं तो वो पहले हमारी जो वॉइस होगी उसको एनालाइज करेगा, ठीक है, उसको उसके बाद मॉडिफाई करेगा, क्योंकि जो मशीन्स होती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, वो जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और देन उसको वो चेक करते हैं और उसके बाद उसको सिंथेसाइज करेंगे सिग्नल को। ये हमारे पास सिग्नल प्रोसेसिंग की तीन जो है स्मॉल टर्म्स हैं जो सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम आएंगे टाइप्स ऑफ सिग्नल। जब हम सिग्नल की बात करेंगे तो डेफिनेटली हमारे माइंड में आता है कि सिग्नल्स की भी क्या टाइप हो सकती हैं। यस, सिग्नल्स की दो टाइप्स हैं, ठीक है। जो पहले नंबर पे हमारे पास फर्स्ट टाइप आएगी वो आएगी एनालॉग सिग्नल, ठीक है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है और जो सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो है डिजिटल सिग्नल। अब हम देखेंगे एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंस है। एनालॉग सिग्नल में हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आउटपुट होगी, ठीक है, उसके बाद एनालॉग प्रोसेसर होगा जो एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करेगा।
अगर हमारे पास डिजिटल सिग्नल है उसके लिए अलग से प्रोसेसर होगा। उसको प्रोसेस करने के लिए, अगर एनालॉग सिग्नल्स हैं तो उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास एक अलग से प्रोसेसर होगा। डिजिटल का प्रोसेसर एनालॉग के सिग्नल को प्रोसेस नहीं कर सकता और एनालॉग के सिग्नल को डिजिटल का जो प्रोसेसर है वो प्रोसेस नहीं कर सकता। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो एनालॉग और डिजिटल दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, तो हम बताएंगे कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स। और दूसरे नंबर पे ये भी आ सकता है कि एनालॉग के जो एनालॉग प्रोसेसर है वो वर्क कर सकता है डिजिटल सिग्नल्स के लिए या नहीं, ठीक है। और उसके बाद एनालॉग प्रोसेसर के बाद वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एनालॉग प्रोसेस की एक हमारे पास शॉर्ट जो है हमने एग्जांपल ली हुई है। एक इसके अंदर हमने इसकी एग्जांपल के तौर पे एक पिक ऐड की हुई है। इसके हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल होता है ये जिग जैग फॉर्म में आ रहा होता है, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स इसमें आ रहे होते हैं और ये कंटिन्यूस चल रहा होता है। ये होता है एनालॉग सिग्नल। अब हम स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है। उसको हम डिस्कस करते हैं कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग क्या चीज़ है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर भी सेम हमारे पास इनपुट होगी। इनपुट के बाद हमारे पास इसको डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा। डिजिटल सिग्नल को प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर होगा। और सबसे पहले इस प्रोसेसर का जो काम होगा ये हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल इसने कन्वर्जन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप आता है वो आता है आउटपुट का। और उसके बाद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने के बाद अगेन जब जो हमारे पास आएगा सिग्नल ये डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें ये आउटपुट देंगे। इसकी जो आउटपुट होगी वो भी एनालॉग में होगी, ठीक है। और जो एनालॉग की सिग्नल्स की आउटपुट होगी वो भी एनालॉग सिग्नल्स में ही आएगी। एनालॉग सिग्नल का ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जिग-जैग शेप में नहीं है, ठीक है। या इसके अंदर अप्स हैं। अब ये बाइनरी फॉर्म होता है 0 और 1 की, या इसमें वैल्यू नहीं होगी या इसमें वैल्यू होगी, या वैल्यू 0 या वैल्यू 1, ठीक है। अगर सिस्टम हमारा सिग्नल दे रहा है तो उसकी वैल्यू 1 है। अगर सिस्टम के अंदर से सिग्नल पास नहीं कर रहे तो उसकी वैल्यू 0 और 1 बाइनरी फॉर्म के अंदर ये हमारे वैल्यूज़ दे रहा होगा। डिजिटल सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये हमारे पास एक ग्राफ होता है जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारे सिग्नल्स डिजिटल हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। अब हम पहले हमने इनके जो पार्ट्स थे उनके हिसाब से इनकी डिफाइन देखी। अब हम देखेंगे कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की क्या डिफाइन है। वो कहते हैं इट इज़ कंसर्न विद प्रेजेंटेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल सिग्नल, ठीक है। डिजिटल सिग्नल की जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी इसका डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ठीक है। जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेस जो हमने अभी प्रोसेसिंग पढ़ी, अगर वो जो हमारी प्रोसेसिंग है ये हो रही है अकॉर्डिंग टू डिजिटल सिग्नल्स, ये हमारी प्रोसेसिंग अगर वर्क कर रही होगी डिजिटल सिग्नल्स पे तो उसको हम डिजिटल सिग्नल्स प्रोसेसिंग बोलेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, इम्पोर्टेंस। जब भी हम किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस का जो पार्ट होता है कि ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो अब हम इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट नंबर पे इम्पोर्टेंस है वो है सॉर्टिंग के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, डाटा एंड इंफॉर्मेशन अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म, ठीक है। सॉर्टिंग हमारे पास ये होगी कि इसके डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर जो होगा ये हमारा जो है डाटा है ये असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में, ठीक है। ये स्मॉल से लार्जर वैल्यू की तरफ या लार्जर से स्मॉल वैल्यू की तरफ हमें जो है इस डाटा जो है अरेंज करके देगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है सर्चिंग, ठीक है। ये सर्चिंग इसके अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, टू फाइंड स्पेसिफिक सिग्नल और डाटा। सर्चिंग हमारे पास इसके जो टाइप है उसके अंदर ये क्या करता है कि स्पेसिफिक डाटा या सिग्नल्स को ये हमें जो फाइंड करके हमें विद इन सेकेंड नैनो सेकेंड्स के अंदर ये हमें प्रोवाइड करता है। थर्ड नंबर पे आता है सॉर्टिंग, ये डाटा को सॉर्ट करता है, डाटा और सिग्नल सॉर्टेड इन अ स्पेसिफिक स्टोरेज यूनिट, ठीक है। जब हम किसी भी इमेज को, ठीक है, स्टोर करते हैं तो ये हमें एक स्पेसिफिक केबीज़ में, ठीक है, जीबीज़ में, एमबीज़ में, ठीक है, जो वैल्यू है उसको स्टोर करके हमें बताता है कि ये जो आपकी पिक है ये
6.5 MB की है, ये 6.5 जो है MB में है, ये 200 KB में है, ठीक है। ये डाटा की जो स्टोरेज है ये हमें वो प्रोवाइड करता है। फोर्थ नंबर पे आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के अंदर क्या कहता है, ट्रांसमिट ऑफ एनी काइंड ऑफ डाटा थ्रू सिग्नल्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का एक काम फोर्थ नंबर पे जिसकी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये डाटा की ट्रांसमिशन करता है। एनी काइंड ऑफ डाटा, किसी भी किस्म का डाटा हो, ये सिग्नल्स के मतलब सिग्नल्स को यूज़ करते हुए उसको सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करते हुए एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के अंदर, वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है, वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर, वन फोन टू अदर फोन, ठीक है, वन सिग्नल मोबाइल फोन टावर्स टू अदर टावर्स, ठीक है, वन सेटेलाइट टू अदर सेटेलाइट, ये हमारी ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है, लाइक इमेज ट्रांसमिशन। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस। अब हम देखेंगे कि जो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। अब हम देखेंगे फर्स्ट नंबर पे हमारे पास मिलिट्री के अंदर जो है ये जो हमारा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम है वो यूज़ होता है। वो कैसे, रेडार सिस्टम मिलिट्री के अंदर यूज़ होता है। रेडार की जो फुल फॉर्म है वो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। ये रेडार की फुल फॉर्म है, ये हमारी मिलिट्री जो होती है, आर्मी जो होती है वो यूज़ करती हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो सेकंड नंबर पे है वो है MRI, मेडिकल के अंदर यूज़ होता है। MRI क्या चीज़ है, अब हम उसको देखेंगे। ये होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रडार के अंदर एक पिक हमारे पास है। अब हम देखेंगे कि ये रडार के अंदर किस तरह से डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक गैजेट होता है, ठीक है, जो सिग्नल जो होता है वो हवा के अंदर फेंकता है, ट्रांसमिट करता है। जैसे ही उन सिग्नल्स के अंदर कोई भी, ठीक है, एलिमेंट, एरोप्लेन, ड्रोन आता है तो वो उस सिग्नल्स को फ़ौरन से डिटेक्ट करता है, ठीक है। और सिग्नल उस चीज़ को फ़ौरन से डिटेक्ट करते हैं और जो हमारे पास गैजेट होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन भेजते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है हमारी आर्मी, मिलिट्री, ये आर्मी मिलिट्री के अंदर जो भी है वो यूज़ होती है और उनको जो टारगेट का है वो पता चलता है और उसको हिट करके, ठीक है, जो है अपनी जो सेफ्टी है उसको उस पर वर्क करते हैं। ये मिलिट्री के अंदर इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन है, डिफेंस सिस्टम के अंदर ये यूज़ हो रहा है। सेकंड नंबर पे है मेडिकल के अंदर। मेडिकल के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, जिसके अंदर हम फुल बॉडी स्कैनिंग करते हैं, ठीक है। तो ये उसके अंदर यहाँ पे एक ये पूरे स्कैनर की पिक लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि ये आपको जो है पिक के ज़रिए बताया जाएगा। यहाँ आप देख सकेंगे, आपको अच्छे से समझाएगी कि ये किस तरह से इसके अंदर डिजिटल जो सिग्नल्स हैं, ठीक है, वो यूज़ हो रहे हैं। और उसके बाद हम इसके देखेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन, वो है टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर ये किस तरह से यूज़ होता है, जो हम फ़ोन पे बात करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो उसका एक पूरा सिस्टम होता है कि वो पहले किस तरह से हमारे वॉइस को डिजिटल फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, उसके बाद एनालॉग फॉर्म में, उसके बाद जो हमारे सिग्नल्स टावर्स होते हैं वहाँ से सिग्नल टावर टू टावर जाते हैं, चैनल टू चैनल सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, अगेन से फिर वही डाउन टू अप जो है हमारे जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो हमारा पार्टनर होता है या फ्रेंड होते हैं उस तक जो हमारी जो है वो सिग्नल्स पहुंचते हैं और हम उससे बात कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है इमेज परफॉर्मेंस के अंदर, इसको प्रोसेसिंग के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। और उसके बाद वॉइस एंड ऑडियो रिकॉग्नाइजेशन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इमेज, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग जो होती है उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इमेज को जो प्रोसेस करना है, लाइक हमारा जो फिंगरप्रिंट होता है, ठीक है, वो इमेज को स्कैन कर रहा होता है, हमारे फिंगर्स की जो इसके अंदर लाइंस होती हैं, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उनको स्कैन करता है। हमारा जो फेस लॉक होता है, वो जो हमारे रेटिना होते हैं उसको स्कैन करता है। ये हमारा इमेज प्रोसेसिंग होता है। और उसके बाद जो लास्ट है वो है स्पेस कम्युनिकेशन। स्पेस कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारे पास सैटेलाइट और अदर इंस्ट्रूमेंट स्पेस के अंदर होते हैं, उनके साथ जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो भी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के थ्रू होता है।
अब लास्ट पे आते हैं इसके एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, वो हम डिस्कस करेंगे। डिजिटल सिग्नल्स कैन कन्वे इंफॉर्मेशन विद लेस नॉइस। ठीक है, ये इसके पास जिसका फर्स्ट एडवांटेज है, मेन एडवांटेज है, इसके अंदर हमारे पास नॉइस नहीं होता। ठीक है, हमारे वो हमें जो नॉइस लेस ये चीज़ होती है, डिस्टॉर्शन होती है, इनफेरेंस होती है, ठीक है, इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट इसका एडवांटेज है वो है डिजिटल सर्किट्स कैन बी रिप्रोडक्टिव इजीली इन मैस क्वांटिटीज इन कंपेटिटिवली लो कॉस्ट। ये जो हमारे पास डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, ये हमारे पास मैस क्वांटिटीज़ में होती हैं। ठीक है, और इन पे जो कॉस्ट होती है वो हमारे पास काफ़ी लो बजट, मतलब काफ़ी लो प्राइस पे हम काफ़ी ज़्यादा जो है इनसे हेल्पफुल काम ले सकते हैं। जब किसी चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो साथ साथ उसके डिसएडवांटेज भी होना ज़रूरी है। ठीक है, डिसएडवांटेज भी उसके डेफिनेटली होंगे। तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग रिक्वायर्स एन एंटी एलियासिंग फिल्टर बिफोर एडीएस एंड रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर आफ्टर DAC, so it require ADC and DAC मॉड्यूल्स। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उनको चेंज करने के लिए, क्योंकि जो जो हम सिग्नल्स भेज रहे होते हैं वो एज़ इट इज़ नहीं जा सकते होते। ठीक है, उनको चेंज करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी तरह के फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं, मॉड्यूल्स यूज़ होते हैं, ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, और उसके बाद DSP डिसिपेट हायर पावर कंपेयर टू ASP बिकॉज DSP प्रोसीड signals to high speed and moreover it consists of higher internal hardware resources। तो इसके अंदर हमारे जो हैं इंटरनल हार्डवेयर रिसोर्सेज जो हैं वो हायर यूज़ हो रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि इसके अंदर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग ये होती है, ये जो होती है हायर पावर यूज़ कर रही होती है एज़ कम्पेयर टू DSP। ठीक है, तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर